हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर किसी का सपना होता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन एक बात सोचो, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है, लेकिन फिर भी ड्यू टू डॉक्यूमेंट इशू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं हो पाया, तो कितना बुरा लगेगा यार। तो ऐसी प्रॉब्लम में हर साल अराउंड 10 से 11 हज़ार बच्चे फंसते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ये डॉक्यूमेंट्स में फंस के। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। और हाँ गाइज़, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना ताकि आपको कोई मिस्टेक ना करो, और फिर आप रिलीज़ जब होगा सीसेस फॉर्म तो आपको सारी चीज़ें पता रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं हम वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सारा आपका एडमिशन प्रोसीजर रिलीज़ होगा। अभी यहाँ यूजी का जो 2025 का एडमिशन के सारे बुलेटिन, ये कोरिएंडम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी रिलीज़ हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सीट्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको अपडेट कर रहे हैं लोग बस, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे होगे, आई नो दैट, बट डॉक्यूमेंट्स पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो डॉक्यूमेंट में कोई इशू आएगा एंड देन आपकी सीट चली जाएगी और फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो गाइस, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारे बच्चों का ये इशू था कि सर मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। देखो, प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। यहाँ कर्सर देखो मेरा, यहाँ ध्यान से, यहाँ एग्ज़ाम दोगे आप, और फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट के तुरंत बाद या रिजल्ट के आने से 10-15 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS नाम का एक फॉर्म रिलीज़ करेगा। जैसे ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है, CSAS का फुल फॉर्म होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसका एक फॉर्म आएगा जो आपको फॉर्म फिल करना होगा। जो फॉर्म फिलिंग होगी उसकी भी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, कब आएगा, कैसे रिलीज़ होगा, उसकी डिटेल सारी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होगी इस फॉर्म में, फॉर्म को फिल करके प्रेफरेंस शीट बनानी होगी, जिसके बेसिस पे आपको राउंड वाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। मतलब जिनके ज़्यादा नंबर होंगे वो उनको पहले मिलेगा, जिनके कम नंबर होंगे उनको बाद में, और जिनके लीस्ट नंबर होंगे उनके अगर सीट बच गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसे सीट्स मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। होप सो आप प्रोसेस समझ गए होगे। तो अब CSAS राउंड में जो फॉर्म फिलिंग होती है, आपने सीयूईटी की तो कर दी, लेकिन CSAS में जो फॉर्म फिलिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलमेंट आप नहीं करोगे देन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन रुक जाएगा। एंड आपका सब चीज़ होने के बाद भी रोक देंगे वो लोग। मतलब आपके अगर 1000 में से 1000 नंबर भी होंगे ना, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट में इशू होगा तो वो आपका वो एडमिशन रोक देंगे, आपको वो सीट नहीं लेने देंगे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ एक बाय एक, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर, अपडेटेड वंस, जो आपकी सीयूईटी के फॉर्म्स में आपने अपडेट करी थी, वैसे तो वहीं से वो फैच हो जाती है टोटल। फिर आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट विद फॉर्मेट एंड विद डेट। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप OBC NCL से हो, EWS से हो, SC ST से हो, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में और एक स्पेसिफिक डेट का आपको चाहिए होगा। SC ST वालों को नहीं चाहिए होगा, EWS और OBC NCL वालों को चाहिए होगा। ये स्पेसिफिक डेट वाला इशू उनके लिए है। और जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड होता है कैटेगरी का, पहले क्लियर कर दूं। गैप सर्टिफिकेट आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी कैटेगरी में कोई भी बच्चे को। तो अभी बात करते हैं OBC NCL और EWS और SC सर्टिफिकेट्स की। देखो, इनकी बात करते हैं। देखो गाइज, आपको SC ST और OBC NCL और EWS वाले बच्चों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करना होगा ये डॉक्यूमेंट, नहीं तो आपकी फॉर्म रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो देखो, इनका SC ST वालों का इशू डेट का तो होता नहीं है लेकिन फॉर्मेट का होता है,
ठीक है, देखो ये कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द वैलिड ओरिजिनल SC/ST सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। लेकिन OBC NCL वालों बच्चों का दो चीज़ है, सबसे पहले आपकी जो जाति है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपका सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। हाँ, जो आज 31 मार्च है तो आज के बाद बनवा लेना, कल जाके बनवा लेना। ठीक है, OBC NCL का कल से वो वैलिड हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर के लिए। और EWS वालों का भी यही सेम चीज़ है, 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। समझ गए? अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट में। ये कहाँ से मिलेंगे वो फॉर्मेट बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी अपडेट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.universityupdates.org.in। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक इसकी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। ये वाली जो लिंक है, ये वाली, या आप गूगल पे जाके ये चीज़ लिख दोगे तो मिल जाएगी। अब इसमें क्या करना है, क्या है, देखो हमारी वेबसाइट पे सबसे पहले जाइए आप। ये ऐसी वेबसाइट होगी, लिंक जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट। इसमें इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना इसको, तो आपके सामने ये PDF आ जाएगी पूरी की पूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल है भाई, डोंट वरी, ये ऑफिशियल फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट में SC/ST वाले बच्चों को अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, देख लो। ठीक है, SC/ST वालों के लिए ये, OBC NCL वाले बच्चों के लिए सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल DU के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये वाला, और ये EWS का सर्टिफिकेट है। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट ऐसा फॉर्मेट होगा। आप जाइए और इस पर तुरंत इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करो और ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी भाई इस पे आते हैं हम, सुपर नंबरी कोटा। अगर आप किसी सुपर नंबरी कोटा में लाई करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे रिलीज़। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की अभी मैं बता देता हूँ, वो रिलीज C के फॉर्म के साथ होते हैं, वो बता दूंगा मैं आपको बाद में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि अपडेट देनी पड़ती है। सुपर नंबरी कोटा के बच्चे हर बार रह जाते हो, तो आप सब्सक्राइब करके रख लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज आपको वीडियो बना के मैं अलग से बताऊंगा ये चीज़। तो जिसमें PWBD के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, CW कोटा जो इसमें होता है सुपर नंबरी कोटा में, इनको एक सर्टिफिकेट और चाहिए होता है जिसका नाम होता है ECC सर्टिफिकेट। इसके बिना आपको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में CW कोटा के थ्रू नहीं मिलेगा। ये मैम ने खुद बोला था, ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है, आप जाइए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो CW कोटा के लिए ECC सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, www.universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स वाला, ये वाला डाउनलोड वाला बटन नीचे क्लिक करना, आपको PDF मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस PDF को स्क्रॉल करके यहाँ पे आना, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। CW कोटा के बच्चों को ये वाला सर्टिफिकेट आप PDF से डाउनलोड करके इस फॉर्मेट में आप बनवा के, जो भी आपके ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट होंगे जहाँ से भी, तो वहाँ से आप बनवा लेना ये चीज़। ठीक है, और रख लेना इसे बनवा के इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बात करते हैं भाई CW कोटा के, और भी एक कोटा होता है जो ऑर्फन कोटा होता है। ऑर्फन कोटा में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे शायद इसमें हो या ना हो, हाँ ये रहा, सारे देखो PW कोटा के देख सकते हो, और भी कोटास की सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये DU का BOI है। ठीक है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे रखी है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट PW कोटा का बच्चों को सर्टिफिकेट बनवाना होगा 40% वाला। ठीक है, कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो ये चीज़ रेफ़र करें ये चीज़। ठीक है, ये सारी आप पढ़ लेना जाके। ठीक है, और आपको इसमें पर मंथ की कुछ वैल्यू ऑफ फेलोशिप भी मिलती है, और फी वेवर सीट्स भी मिलती है PW के बच्चों को। ये भी ध्यान रखना, आप अप्लाई कर देना इसके लिए। ठीक है, और CW कोटा के लिए जैसे मैंने बताया, आपको ECC सर्टिफिकेट था वो डाउनलोड करना है। ठीक है, और ये देख लो। ठीक है,
उसके बाद KM माइग्रेंट और ये सब के लिए आपको क्या नाम है, सर्टिफिकेट तो शायद रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे इनके रिगार्डिंग। और वार्ड कोटा के जो बच्चे होते हैं, जो इसमें वार्ड कोटा होता है, ठीक है, वार्ड कोटा के लिए आपको अपने पापा का या मम्मा का जो भी टीचिंग स्टाफ का आई कार्ड या आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट इसमें देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। कैंडिडेट मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ एम्प्लॉय अ वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय ड्यू ऑफिशियल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओनली द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड। आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होगी। आपके पापा का कहीं आधार कार्ड हो, आई कार्ड हो, और वो वार्ड कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ठीक है, तो बनवा लेना। और ऑर्फन कोटा के बच्चों के लिए बता देता हूँ। ऑर्फन कोटा का बच्चों के लिए सबसे मेन चीज़ होता है, सबसे पहले तो आपकी फ़ीस 10 रुपये होगी, 10 रुपीज़ ओनली। एग्ज़ाम फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस सब 10 रुपये, मतलब 30 रुपये में आप पूरे कॉलेज में पूरे साल पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें फादर और मदर का दोनों का अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तब आप ऑर्फन कोटा में अप्लाई कर सकते हो। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम एक बच्चे के अराउंड 470 नंबर थे जिसको SRCC अलॉट हुआ था, वो मेरे चैनल के ही थ्रू एडमिशन हुआ था उस बच्चे का। तब मेरे को ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस हुई थी कि हाँ भाई ऑर्फन कोटा में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो याद रखना ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी देख लो यार, वो भी यहाँ पे कि भाई उसमें भी कोई प्रूफ लगता है, यहाँ पे लिखा होगा अकेडमिक एंड शुड हैव अपलोडेड एन एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा जाके कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, ठीक है, ये वाले कोटा में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो इसके बाद आप और चीज़ों पे बढ़ते हैं जिनमें आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आती है। आपके पास ये होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ETC कुछ भी हो, ये होना चाहिए। उसके बाद हर बच्चे के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो पेमेंट करोगे ऑनलाइन वो नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी सीट रिजेक्ट 100% हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे बनवा लेना। और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो अभी एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट की PDF दोनों संभाल के रखना, वो भी इम्पॉर्टेंट लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके CSAS के UG के फॉर्म में लगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो और बिल्कुल मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। टाइमली सॉल्व हो जाएगी बिकॉज डॉक्यूमेंट का इशू है, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइज़ यही कुछ था इस वीडियो में। एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।